हाय एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? ओके गाइस, अभी जस्ट लंच में चिकन करी खा करके ख़त्म किया है, सेल्फ मेड। तो उससे एक बात तो सिद्ध होती है कि अगर आपको डाइट करनी है तो आपको अपना खाना खुद बनाना आना चाहिए, जो मुझे बहुत सालों बाद समझ में आया और अल्टीमेटली आया। सो जब भी मैं कुछ बनाता हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा आप मेरे कुछ वीडियोज़ अभी देख रहे हैं और ये तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे टॉपिक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास रोज़ कोई ना कोई क्लाइंट मिलने आता है सप्लीमेंट्स के लिए या किसी के लिए भी, तो मेरे को उसमें से एग्जांपल्स मिल जाते हैं। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू मेक देम एज द केस स्टडीज़ एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज़ ये गलतियाँ आप भी कर रहे हैं। तो आज एक और बहुत भारी मिस्टेक जो एक बच्चा कर रहा है, मैं वो अभी जस्ट मेरे से मिल करके गया, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप ना करें। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ को सीखना चाहिए। आपको कार ख़रीदनी है तो आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, बाइक चलानी है तो बाइक सीखनी पड़ेगी, टेनिस खेलना है तो टेनिस सीखना पड़ेगा। उस तरीके से वेट लिफ्टिंग करनी है तो आपको वेट लिफ्टिंग सीखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम लोग जब भी किसी जिम को ज्वाइन करते हैं, हम सीखना तो दिमाग में रखते नहीं, हम लोग गोल लेके जाते हैं, या पतला होना है या मोटा होना है या फिर ये करना है या वो करना है। अग्रीड, वो आप करें, पर उसके पहले सीख लीजिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक बच्चा मेरे पास अभी आया, उसने एक बहुत ही नामी जिम जोधपुर का रिसेंटली ज्वाइन किया है, नाम तो खैर मैं ऑफ कोर्स नहीं लूँगा, और बहुत नामी जिम है। उसके अंदर उसने 3 महीने का पैकेज लिया, 3 महीने की पर्सनल ट्रेनिंग ली, तो और वो प्रोटीन लेने के लिए आया था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया पर्सनल ट्रेनिंग में तुम क्या कर रहे हो? बोले सर 10 रेप मैक्स। मेरी आंखें फट गई, आप समझिएगा। बच्चे की उम्र 18 साल, फैट परसेंटेज समवेयर अराउंड 40, और काम पड़े वो 40% से ऊपर ही होगा। ज़िंदगी में जिमिंग किया नहीं, पुशअप्स तक मारने की उसके आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है। आप उसको पीटी के नाम पर, पतला करने के नाम पर 10 रैप्स मंगा करवा रहे हो। पुश एंड पुल रूटीन उसने मुझे बताया, विच इज़ ओके, अग्रीड। हालांकि इतने बच्चे को तो मैं पुश एंड पुल पे भी ना डालूँ अभी हाल फिलहाल, बिना सीखे कि सर मैं पतला होने जा रहा हूँ, मैं वो हो जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा। कार्निटाइन आपने उसको पकड़ा दिया क्योंकि आपने सुना है कि भैया पतला करना हो तो कार्निटाइन खिला दो। आपने जो भी ट्रेनर हैं भाई साहब, आपने ना उसके ऊपर कोई साइंस अप्लाई करी, ना आपने उसको ये देखा कि उसका रोज़ का कैलोरी इनटेक क्या होना चाहिए, उसके टीडीई में से कितना लेस करोगे आप, या अगर नहीं भी करोगे, क्योंकि अभी तो बिगनर स्टेज पर है, हो सकता है कि उसको बढ़ा के भी एक बार रखना पड़े, क्योंकि आपको वेट लिफ्टिंग के ज़रिए उसका वज़न कम करना है। तो वेट लिफ्टिंग के लिए पावर चाहिए, पावर पहले जनरेट करना पड़ेगा, फिर वो एक्सरसाइज सीखेगा। सीखने के बाद में वो उस इंटेंसिटी और जो सीखा है एक्सरसाइज उसको यूज़ करके अपना वज़न कम करेगा। तो बेचारे को पुश एंड पुल रूटीन पे तो डाल दिया गया है। एक बिगनर की रेप रेंज होनी चाहिए 20 एंड मोर। 10 रेप मैक्स उससे करवाते हैं, कचुम्बर निकाल रहे हैं। प्रोटीन अभी तक अता पता नहीं है उसको, इतना भी नहीं पता भाई कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट होता क्या है। तो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेने आए थे, उसके अलावा घर की डाइट का अता पता नहीं है। इस तरीके से किस तरह से चलेगा भाई? उस बच्चे की तो गलती है ही है, पर एज अ जिम आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? कुछ भी नहीं यार, इतना बड़े बड़े जिम खोल दिए, एक साइंस अप्लाई नहीं होती यार। और हम भी बेवकूफ़ों की तरह जब जिम बड़ा देख करके चले जाते हैं, बस हुआ करने। अरे नहीं होता भाई ऐसा। तो ये बच्चा बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था, उसको समझाया है, अपनी थोड़ी सी फ्री कंसल्टेशन उसको दे दी कि भैया अगर जिमिंग भी करनी है तो सीख लो 2-3 महीने पहले, उसके बाद में तुम अपना वज़न कम करते रहना। तो इसको थोड़ा समझिएगा, ये हो सकता है आप पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा हो कि आपको फॉर्म्स क्लियर नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं हो, पर आपको एल कार्निटाइन पकड़ा दिया जाता है, आपको CLA पकड़ा दिया जाता है, आपको फैट बर्नर पकड़ा दिया जाता है, प्रोटीन के बारे में बताया जाता नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं। एक एक केस स्टडी थी कल परसों, और मिलते हैं।